वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है, कैंडल वैक्स की रीडिंग कर रही हूँ कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो है कैंडल वैक्स रीडिंग है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर केसेस में कि आप जो है किसी कोई सिचुएशनशिप या फ्रेंडशिप कह सकते हैं, जिसमें जो है आप दोनों बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए होंगे। एक दो पर्सन को पता भी होगा या म्यूचुअल फ्रेंड्स को पता होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, आप दोनों में ही जो है वो फिजिकल अट्रैक्शन भी रहा होगा, इमोशनल भी रहा होगा। जिस तरीके से ये फ्लेम बढ़ती है फिर घट जाती है, ये उसी तरीके से है कि एकदम से जो है आप दोनों में बड़ा एक्साइटमेंट सा जो है वो एकदम से शुरुआत हुई होगी। लेकिन ये चीज़ जो है वो धीरे धीरे एक जो शुरुआत हुई होगी वो फिजिकल अट्रैक्शन की तरीके से या एक अट्रैक्शन कह सकते हैं, उस तरीके से हुई होगी। लेकिन जब आप धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे तो आप दोनों के इमोशंस या फीलिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ आने लगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है वो आपसे बात करते हैं। अगर आप इस समय जो है वो बातचीत कर रहे हो, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, जिस भी तरीके से आप बातचीत कर रहे हो, आप बातचीत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक नॉर्मल बातचीत आप कर रहे हो और आपकी फीलिंग्स भी बढ़ रही है, उस पर्सन की भी फीलिंग्स बढ़ रही हैं। वो भी जो है आपको एक पोटेंशियल पार्टनर की तरीके से देखते हैं, आप भी जो है उन्हें इसी तरीके से देखते हो। यहाँ पे जो है मुझे ये भी फील हो रहा है यहाँ पे इस चीज़ को देखकर कि यहाँ पे जो है कोई सी नाम का, एस नाम का, डी नाम का जो है व्यक्ति हो सकता है। हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन आप दोनों के मन में ये है कि आप दोनों को मौका मिले कि आप लोग जो है बाहर घूम कर आएँ। जो भी आपकी एज हो या एज ग्रुप हो, कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तब भी और अगर आप वर्किंग प्लेस में हैं तब भी, आप दोनों को इच्छा ये है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता पाएँ और आप एक दूसरे को जान पाए। आप दोनों की अच्छी बनती है, एक फ्रेंडशिप की तरीके से ये कहा जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के पास आते हो या थोड़ा सा करीब आते हो तो हार्ट बीट जो है वो तेज़ होती होगी, या एक जो कह सकते हैं एक जो फिजिकल अट्रैक्शन है ऑपोजिट जेंडर की तरीके से या फिर सेम जेंडर भी हो, जिस भी तरीके से आपको उनकी तरफ एक अट्रैक्शन ज़रूर होती है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपकी इच्छा है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपकी बाहर घूमने जाने की इच्छा है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप फॉरेन कंट्री जाओ, क्योंकि उसके लिए पैसे लगते हैं, तो हो ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप जिस भी एरिया में या रीजन में रहते हो, वहाँ पे जो है कोई ना कोई ऐसा टूरिस्ट स्पॉट हो या फिर बहुत ज़्यादा फेमस जगह हो, वहाँ पर जाके टाइम स्पेंड करने की इच्छा है। खूब सारी ढेर सारी बातें करने की इच्छा है। ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो आपको टाइम देना चाहते हैं, आपके साथ टाइम व्यतीत करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि ये फुल फ्लेजेड रिलेशनशिप तो नहीं, लेकिन हाँ, शुरुआत जो है वो काफी हद तक हो चुकी है और आप दोनों ही जो है वो खुश रहते हो, एक दूसरे पे थोड़ा थोड़ा जो है वो हक भी जमाते हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ऑलमोस्ट जो है वो सेम एज ग्रुप हो सकता है या 1 या 2 साल का डिफरेंस हो सकता है। ज़्यादा एज का भी मुझे यहाँ पे डिफरेंस नहीं लग रहा है। ये पर्सन आपको जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से केयर आपकी करने लग गए हैं, इस तरीके से लग रही है। और आप भी जो इनकी केयर करते हो, जैसे कि आपने कुछ आपके घर में पूजा है या कुछ और है, तो आप जो है इस पर्सन के लिए प्रसाद लेके जा रहे हो या कुछ इस तरीके से। तो एक जो फैमिली मेम्बर या फिर सोचने लगना कि मुझे जो है इस पर्सन के लिए ये चीज़ लेके जानी चाहिए या इसको भी खाने को ये मिल जाए, वो चीज़ है। उसी तरीके से उनके मन में भी ये चीज़ है कि जो भी नई चीज़ आती है या फिर कोई नई चीज़ उनको पता चलती है तो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, सिर्फ आपसे शेयर करना चाहते हो। तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए स्पेशल जो है वो फील कर रहे हो। ये फ्रेंडशिप जो है या सिचुएशनशिप जो है वो रिलेशनशिप की तरफ जा सकती है। अब ये आपके ऊपर है, आपकी सर्कमस्टांसेस के ऊपर है, आपको करना है नहीं करना है। और यहाँ पे जो है मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि यहाँ पे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि वो ये ज़रूर चाहेंगे और हर माँ बाप ये चाहेंगे कि आप लोग स्टेबल जो है वो लाइफ क्रिएट कर पाओ और जो फाइनेंशियल तरीके से जो चीज़ें हैं वो भी आप अच्छे से कर पाओ। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, जो भी अगर वो मैस्कुलिन एनर्जी में है तो वो पर्सन जो है वो ये भी सोच रहे हैं कि आगे क्या कैरियर बनाना है या उसके लिए कैसे अप्लाई करें। जैसे कि कोई चीज़ के लिए उन्होंने अप्लाई किया, जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कैबिन क्रू बनने की इच्छा है, एयर होस्टेस बनने की इच्छा है, तो उसके लिए जो है एप्लीकेशन करना या उसके लिए सारी जानकारी इकट्ठी करना और उसके लिए जितनी भी चीज़ें लगती हैं, मेडिकल टेस्ट वगैरह वगैरह, तो वो भी चीज़ जो है वो यहाँ पे वो भी करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हो। तो दोनों जो है एक जगह पे एक ही तरीके का प्रोफेशन बनाने की इच्छा रखते हैं। हालांकि मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया था, कोई भी जो है प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है, वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि वो जो है आपको अपनी यूनिवर्सिटी में भी देखना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। कुछ इस तरीके से है, बड़ा ही एक लगाव वाली सिचुएशन है। एक फ्रेंडशिप जो है वो लगाव में चेंज होती जा रही है।
ये पर्सन जो है आपको आइलैंड पे भी घुमाने लेके जाने की इच्छा रखते हैं, अपने फ़ोटोज़ को खींचने की इच्छा रखते हैं, और कुछ जो है वो थोड़ा-सा उनका ये भी मन है कि वो सोशल मीडिया पे जो है वो फ्लॉन्ट करे कि आप जो है उनके हस्बैंड या वाइफ़ हो। तो कुछ इस तरीके की उनकी इच्छाएँ हैं और वो आपको ये सब बताना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं, कुछ कार्ड्स भी देख लेते हैं। तो पहला आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, बहुत मेंटल क्लैरिटी है। जैसे मैंने कहा कि वो प्रोफेशन भी सेम चाहते हैं, या उसी तरीके से कि आप दोनों की लाइफ जो है वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, तो उनका ये भी प्लान होगा कि इस एज ग्रुप के बाद या इतने समय के बाद जो है मैं यहाँ पर जो हूँ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और वहाँ पे जो है मैंने जैसे कहा कि आइलैंड पे जाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि टूरिज्म या होटल मैनेजमेंट या फिर जो है जैसे होटल हो गए या रेस्टोरेंट्स हो गए, उसका भी जो है वो काम शुरू करने की इच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस एनर्जी, सिक्योरिटी चाहते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। ये पर्सन यंग होंगे उम्र में, लेकिन वाइज पर्सन है, अपने ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं। ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो सोचती ही नहीं है, तो ये ऐसे पर्सन नहीं है। कुछ इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, ये बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो करके क्रिएट कर पाते हैं और लाइफ को आगे बढ़ाते जाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें पता है कि बैलेंस जो है वो ज़रूरी है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके का। कि ये नहीं कि भाई जैसे टीनेजर्स हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन टीनेजर्स हैं वो सिर्फ प्यार में और पता नहीं कौन कौन से सीरियल देख लेते हैं और फिर सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सबसे पहले एक बेसिक नीड है कि ज़िंदगी में रोटी खानी है, मतलब जो भी है वो आपको खाने, चाहे आप सिंगल रहो, चाहे आप शादी करो ना करो, खुश रहो, बीमार पड़ो, जो भी है, आपको पहले रोटी चाहिए। रोटी किससे आएगी? पैसे से। अगर पैसा नहीं कमाओगे तो कैसे आएगी? तो ये चीज़ की समझ जो है वो इस इंसान को है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि ये पर्सन जो है जब आपको और अपने आप को स्टेबल देखेंगे, मैंने कहा ना कि ये पर्सन आपको यूनिवर्सिटी में भी देखना चाहता है। जिस यूनिवर्सिटी में जाएं, बेशक आपके सिमिलर हो कोर्सेज तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी हैं तो भी जो है ये पर्सन आपको अपनी यूनिवर्सिटी में देखना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, फिर जो है आपके साथ एक लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं। तो फुल प्रूफ जो है वो इनके पास प्लान है, बस आपको दोनों को एग्जीक्यूट करना है और बड़ी ही समझदारी से चलना है। क्योंकि अगर एक लंबा रिलेशनशिप किसी को भी रखना है तो समझदारी जो है वो दिखानी पड़ती है। ये चीज़ है यहाँ पे और आप लोग रख पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स देख लेते हैं। यहाँ पे जीसस का क्रॉस आया है। हो सकता है आप लोग क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हो, या फिर ज़रूरी नहीं है, सबका रिलीजन अलग अलग होता है। लेकिन ये पर्सन जो है वो प्रोटेक्टिव बहुत है, और इस पर्सन को ये पसंद है कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे कि म्यूजियम्स होते हैं या चर्चेज होते हैं, जैसे शायद आपने अगर देखा हो तो उसमें जो है वो बड़े बड़े ग्लासेस होते हैं, उसके ऊपर कलरफुल ग्लासेस होते हैं, वो सब देखना इनकी इच्छा बहुत है कि वो घूमने जाएँ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हार्ट आया है, तो यहाँ पे फीलिंग्स जो है वो जनरेट हो चुकी है, धीरे धीरे जो है वो रोमांटिक फीलिंग्स में डेवलप हो जाएंगी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है टेनिस का रैकेट आया, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, ज़्यादातर समय जो है वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको रहना है या नहीं रहना है। मुझे भी यहाँ पे ये लग रहा है कि आप भी पसंद करोगे इस पर्सन के साथ जो है उसकी कंपनी को। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। व्हेन यू से नथिंग एट ऑल, रॉनन कीटिंग का है, बहुत अच्छा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है एक दिन आप, यस बॉस का। दोनों ही रोमांटिक सॉन्ग्स है और आइकॉनिक सॉन्ग है, उस तरीके से जो है आपके लिए वो फीलिंग्स को महसूस करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।